हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न पर होगा और मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा सोचना है कि विदाउट स्टडी वो जाएंगे और उनका पेपर अच्छे हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अच्छा पेपर्स करने के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। आपको चैप्टर्स का, टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होना चाहिए और तभी आपका पेपर अच्छा से सॉल्व हो पाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके पहले की वीडियोस में बेसिक क्वेश्चंस डिस्कशन कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 रिलेटेड टू पब्लिक गुड्स, और पब्लिक गुड्स को पहले ही हम बता चुके हैं कि जो पब्लिक गुड्स होता है ये नॉन एक्सक्लूसिव नेचर का होता है। सभी के लिए ये यूज़फुल होता है, सभी के लिए बेनिफिशियल होता है। फॉर द एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पार्क है तो पार्क में कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि इसमें रिच पर्सन आ सकते हैं, पुअर पर्सन आ सकते हैं। अगर रोड की बात होती है तो रोड पे भी कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि इस पे पुअर पर्सन नहीं चलेंगे या जो किसी सोसाइटी से रिलेटेड ही लोग चलेंगे, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो ये नॉन एक्सक्लूसिव नेचर का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ द फादर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस के फादर कहा जाता है मिस्टर डॉल्टन को। तो ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर डॉल्टन। क्वेश्चन नंबर 23, इंसिडेंस ऑफ टैक्स मीन्स डायरेक्ट मनी बर्डन, इनडायरेक्ट मनी बर्डन, एक्चुअल टैक्स बर्डन एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होता है एक्चुअल टैक्स बर्डन। मीन्स एक्चुअल टैक्स बर्डन किस पे पड़ेगा, वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स बताता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ द टैक्स शिफ्टिंग टू बेयर द टैक्स बर्डन हिमसेल्फ टू शिफ्ट द टैक्स बर्डन ऑन अदर्स। ऑप्शन सी, टू bear some part of the tax himself and shift the rest on others, and D none of these। तो शिफ्टिंग बेसिकली मीन्स होता है कि टैक्स बर्डन दूसरे को शिफ्ट कर दिया जाता है। फॉर द एग्जांपल, आप होलसेलर हो, आपने मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज किया, आपने उस पर टैक्स पे किया। बट आप क्या करोगे, जब अपना गुड्स आप रिटेलर को सोल्ड करोगे तो आप रिटेलर से टैक्स चार्ज कर लोगे। मीन्स जो आपने टैक्स पे किया था वो टैक्स का बर्डन आपने किस पे डाल दिया, रिटेलर पे डाल दिया। और रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर जब कस्टमर को गुड्स सोल्ड करेगा, कंज्यूमर को गुड्स सोल्ड करेगा, वो टैक्स की अमाउंट किससे ले लेगा, कंज्यूमर से ले लेगा। तो मैन्युफैक्चरर ने अपना टैक्स का बर्डन होलसेलर पे डाला, होलसेलर ने अपना टैक्स का बर्डन रिटेलर पे डाला और रिटेलर ने अपना टैक्स का बर्डन किस पे डाल दिया, कंज्यूमर पे डाल दिया। तो एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो शिफ्ट होता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, द इक्विटी प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। इसके बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एडम स्मिथ ने इक्विटी प्रिंसिपल रिकमेंड किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, गवर्नमेंट विच टैक्सेस द लीस्ट इज़ द बेस्ट इज़ द बिलीफ ऑफ क्लासिकल थ्योरी। मीन्स क्लासिकल थ्योरी में बताया गया कि टैक्स बर्डन जितना लेस हो उतना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू लेफर, when the tax rate is 100%, the tax revenue will be 100%, B 50%, C 0 and D 10%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0। क्योंकि जब आपके ऊपर 100% टैक्स इम्पोज कर दिया जाएगा तो फिर वो टैक्स आप पे ही नहीं करोगे। उसका रीज़न क्या है, फॉर एग्जांपल आप 50,000 अर्न कर रहे हो और आपको ही पता है कि 50,000 अर्न करने के बाद 100% टैक्स लग जाएगा, पूरा 50,000 आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो आप अपनी अर्निंग करोगी क्यों, क्योंकि जब आपको पूरी अमाउंट गवर्नमेंट को ही पे करनी है तो आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है या अर्निंग की जो डिज़ायर थी वही ख़त्म हो जाएगी। तो ये बताया गया कि अगर टैक्स का रेट 100% होगा तो रेवेन्यू 0% हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स रेफर टू द अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इन द केस ऑफ रिग्रेसिव टैक्स द रेट ऑफ टैक्स, इसमें पहले कंडीशन बताई थी
कि एक प्रोग्रेसिव टैक्स रेट होता है जिसमें इनकम जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा, और इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम अप्लीकेबल है। रिग्रेसिव में क्या होता है, जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो टैक्स रेट कम हो जाता है, जिसे बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स रेट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, इन द केस ऑफ रिग्रेसिव टैक्स द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज एज इनकम इंक्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, ad valorem duties are levied on length, weight, utilities and D value। तो ये ड्यूटी चार्ज की जाती है वैल्यू पे, वैल्यू बेस्ड ड्यूटीज़ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी। तो आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, और जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और लगभग आपका जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे लगभग जितने भी आगे हम वीडियो और बता देंगे आपको, अपलोड कर देंगे, लगभग उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।